नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई जानकारी के साथ में। ये एक ऐसी जानकारी है जो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को शायद इसका अनुमान नहीं है। बहुत सारे लोग इस जानकारी का यूटिलाइज़ अपने जीवन में करते हैं, पर उसका महत्व के बारे में, उसके पीछे की कथा के बारे में उसको शायद अनुमान नहीं है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे और भी बहुत सारे विषयों के ऊपर वीडियोस बने हैं हमारे, जाके आप चैनल के ऊपर उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी आपको उससे मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का अंक। और अंक का जो विषय है वो है शनिदेव से रिलेटेड। तो शनि के ऊपर हम सरसों का तेल क्यों चढ़ाते हैं, ये हमारा विषय है आज का कि शनिदेव के ऊपर जब उनकी पूजा की जाती है तो उनके ऊपर सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है। तो ये आज का जो विषय है बहुत ही अलग लेवल का विषय है और लोग इस बारे में बहुत ही कम जानते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि शनिदेव को खुश करने के लिए अल्टीमेटली उनके ऊपर दीवा जलाया जाए शाम के समय और तेल चढ़ाया जाए तो उनसे उनका उद्धार होगा। और क्यों हमें लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए और सरसों के तेल को नहीं खरीदना चाहिए, इस पे भी हम विचार करेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अंक। तो अंक में सबसे पहले कि हम शनिवार के दिन शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। उससे क्या लाभ होता है और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे जो कथा है वो मैं आपसे आज विस्तृत रूप से बताता हूं। एक बार क्या हुआ था कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव के जो पुत्र थे गणेश, उनका जो सर था वो काट दिया गया था। क्यों काट दिया गया था भगवान शिव के थ्रू? क्योंकि वो पार्वती जी के आपके जो मल था, इवन मल का मतलब कि जो उनके शरीर में जो मैल था, उससे वो बनाए गए थे। और शिवजी जी दूसरी जगह पे गए हुए थे और माता पार्वती ने अपने मैल से भगवान गणेश को जन्म दिया था। तो जब जन्म दिया तो इवन और उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि मैं स्नान कर रही हूँ और आप किसी को भी अंदर मत आने देना। तो वहां पे जब वो मतलब वहां पे जब वो किसी को अंदर नहीं आने देते तो उनके पिताजी आते हैं वहां पे, भगवान शिव आते हैं और वो कहते हैं मुझे अंदर जाना है, तो नहीं जाने देते। बहुत सारे देवीगण आते हैं, बहुत लोग आते हैं, सबकी उपासना करते हैं। हालांकि भगवान शिव बहुत शांत रहते हैं और बहुत सारे जो देवी देवता है बहुत क्रोधित भी हो जाते हैं। भगवान आपके विष्णु आ जाते हैं, ब्रह्मा आ जाते हैं, वो किसी से भी नहीं मानते क्योंकि उन्हें जो दंड मिला हुआ होता है, उन्हें जो मतलब अल्टीमेटली जो उन्हें अस्त्र मिला हुआ होता है उसका कोई तोड़ नहीं होता। तो लास्ट में जो है भगवान शिव गणेश जी के सर को जो है वो कलम कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये प्रताप क्यों हुआ था? ये जो हुआ था अल्टीमेटली जो शनिदेव है, शनिदेव एक ऐसे देव है जो न्याय के लिए जाने जाते हैं, जो कर्मों के लिए जाने जाते हैं। तो उनकी जो दृष्टि थी भगवान शिव के ऊपर थी और जिसके थ्रू उन्हें एक एक श्राप मिला था क्योंकि सूर्य देव का भी धड़ एक बार जो सर था वो भगवान ये शिव ने अलग कर दिया था। बाद में उनको हालांकि जीवित कर दिया गया। तो उनके पिता ने, सूर्य देव के पिता ने श्राप दिया था कि आपको भी इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, आपको भी अपने पुत्र के का सर जो है वो काटना पड़ जाएगा भविष्य के अंदर। तो ये बहुत समय के बाद में ये घटना जब प्रतीत होती है, जब ये घटना होती है तो उस समय पे वो गणेश जी का जन्म हुआ था और गणेश जी जब वो सबको रोकते हैं तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि उनके अंदर वो सम्मान की भावना ही नहीं होती। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, उन्होंने नहीं मानते। वो कहते हैं मैं शिव हूँ, सब लोग बताते हैं उनके बारे में। इवन शनिदेव भी आके उन्हें सचेत करते हैं, अपना कार्य करते हैं कि भाई मेरा जो कार्य है मैं एक बार कम से कम गणेश जी को ये बात बताऊं कि ये उनके पिता हैं और ऐसा ना करें। वो सबका अपमान करते हैं, अपमान करते करते इतना ज्यादा अपमान कर देते हैं कि अल्टीमेटली उनके सर को जो है वो काट दिया जाता है। मतलब यानी कि वो त्रिशूल चल जाता है और उनका धड़ अलग हो जाता है और सर अलग हो जाता है। अब क्या होता है कि पार्वती जी जो है वो काली माता का रूप धारण कर लेती है और काली माता जी का रूप जब धारण करती है तो उन्हें पता होता है कि उनके पुत्र के ऊपर भी शनि ने दृष्टि डाली थी। अब ये लोक कल्याण के लिए शनि ने दृष्टि डाली थी और ये भगवान विष्णु के थ्रू जो है उनसे करवाया गया था। अब लोक कल्याण के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैल से जन्मे गणेश जी का जो जन्म हुआ था तो उसमें उनके अंदर अहंकार बहुत था। वो अहंकार को हटा के और जो जो भगवान
विष्णु ने भी एक गजानन को एक आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि जीवन भर उन्होंने मांगा था, गजानन ने राक्षस हुआ करते थे कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान शिव के घर में रहूं। तो उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में आप जब ऐसा समय आएगा कि आप भगवान शिव के घर में आपकी परमानेंट जगह बन जाएगी। तो उनका जन्म होता है गजानन का, और वो एक हाथी के बच्चे के रूप में जन्म होता है। अब इनका सर कट जाता है तो शनिदेव और सारे देवी देवता जाते हैं, और वो उससे पहले अल्टीमेटली जब काली माता बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं, तो उस दृष्टिकोण में क्या होता है कि वो जो है अपनी दृष्टि जो है उनके पैर पे डालती है, और पैर पे उनके बहुत दर्द हो जाता है, उनके दर्द रहता है, मतलब पैर में वो लोग ऐसा डालती है ताकि जीवन भर उन्हें ये याद रहे शनि को कि मेरे पुत्र के ऊपर आपने दृष्टि डाली थी। तो उनके पैर में जब दर्द होता है, और जब लास्ट में जब वो उनके गणेश जी का जब वो नया सर लगता है, और गणेश जी बताते हैं कि ये प्रक्रिया के में शनिदेव का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि उनको ये जन्म मिला है, उनके थ्रू उनको वो जन्म मिला है। तो माँ जो है, माँ गौरी, माँ जो पार्वती है, जो काली माता के रूप से जब वो कन्वर्टेड होती हैं, तो वो उनको आशीर्वाद देती हैं कि जीवन में जब भी कोई तुम्हारे ऊपर सरसों का तेल अर्पित करेगा और तुम्हारी पीड़ा को कम करेगा, तो तुम उसके कष्टों को हर लोगे। ये एक स्टोरी है जो वाकई में रियल स्टोरी है अल्टीमेटली, कि आप जब भी शनिदेव के ऊपर सरसों के तेल को प्रवाहित करोगे, तो उनके पैर में जो पीड़ा थी वो उस पीड़ा से निजात पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग उनके पास आएंगे और उन्हें वो तेल अर्पित करेंगे, तो उससे उन लोगों को उनका वो कल्याण करेंगे, आने वाले लोगों का। तो ये एक प्रथा थी जिसके थ्रू शनिदेव के ऊपर जो है सरसों के तेल को अर्पित किया जाता है, ताकि उनके पैर में जो वो पीड़ा थी उससे वो निजात पाए, उन्हें वो, और साथ ही साथ जो लोग उनके पास सेवा भाव से आ रहे हैं उन लोगों का कल्याण करें। तो इसीलिए शनिवार के दिन लोग शनिदेव के ऊपर, उनकी शिला के ऊपर जो है वो आपकी सरसों के तेल को चढ़ाते हैं, ताकि उन्हें वो लाभ मिल सके और शनिदेव को जो है वो अल्टीमेटली वो पीड़ा से मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ लोहा हमें क्यों नहीं खरीदना चाहिए? लोहा इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि जब हम किसी की प्रिय वस्तु, शनिदेव की जो प्रिय वस्तु है वो लोहा है। तो लोहा क्या है? प्रिय वस्तु होने से क्या होगा कि अगर हम किसी देव के प्रिय वस्तु को उस दिन खरीदेंगे, है ना? उस दिन हम खरीदेंगे तो अल्टीमेटली वो कमजोर स्थिति में आनी शुरू हो जाएगी, शनिदेव कमजोर होते चले जाए। और शनिदेव का कमजोर होने का मतलब ये है कि हमारे स्वभाव में कर्मों के प्रति जो सचेतपन है वो कम होगा। हम अंतर नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उससे उनके थ्रू जो है हमें वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट वहां पे होने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा गया है कि हमें कोई भी वस्तु अगर हम दान करते हैं या हम खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ग्रह की शक्ति को कम करने का प्रयास करती है, और जब भी हम कोई रत्न धारण करते हैं तो वो उसकी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करती है। जैसे हम शनिवार के दिन सरसों के तेल के लिए आपको बोल रहे हैं कि सरसों का तेल जो है वो हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल हम उस समय पे अर्पित करते हैं। तो शनिवार के दिन ये चीजें ना खरीदने से थोड़ा सा हमें बचना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और जीवन में सारी खुशियों को अपने महसूस कर सकें, और कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की हमारे जीवन में ना आए। तो ये जानकारी मैं चाहता था कि आप लोगों के पास में आए कि क्यों शनिवार के दिन हमें ये जलाना चाहिए, ये हमें तेल चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है, आप देखेंगे कि दीपक भी जलाते हैं। तो दीपक जलाने के पीछे रीजन ये होता है कि या तो सूर्य अस्त से पहले या सूर्य अस्त के बाद। अल्टीमेटली क्या होता है कि सूर्य अस्त से पहले और सूर्य के में जब आप दीवा जलाएंगे तो सूर्य काल कहलाएगा, लेकिन जब सूर्य और जब आप अंधेरे में छाया के अंदर जब चलाएंगे तो छाया पुत्र कहलाते थे। तो जो जो लोग जब छाया रहेगी, जब अल्टीमेटली जब थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, उस समय जब आप तेल का दीवा जलाएंगे पीपल के ऊपर या अल्टीमेटली शनिदेव के यहाँ पे, तो उसका प्रसाद भी आपको मिलेगा, उसका लाभ भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आपके जीवन में जो है आपको सही और गलत में जज करने में फायदा होगा। साथ ही साथ जीवन में कर्मों के प्रति जो है वो सचेत आप रहेंगे। किसी को आप जब देखेंगे कि अल्टीमेटली कोई परेशानी में है, तो उसकी हेल्प करने के प्रति आपको वो बुद्धिमत्ता आएगी, वो विजडम आएगा, ताकि उस समय आप उसकी हेल्प कर सके, लोगों को आगे ले जाने का प्रयास कर सके। तो अल्टीमेटली ये चीजें हमारे लाभ के लिए बनी है, और हमें
वो सच्चे दृष्टिकोण पते होने ज़रूरी हैं कि क्यों हम शनिदेव के ऊपर दीवा मतलब तेल चढ़ाते हैं, सरसों का और साथ ही साथ हम दीवा जलाते हैं और पीपल के ऊपर भी हम कई बार जो है दीपक जलाते हैं और अंधेरे में जलाने का प्रयास करते हैं ताकि छाया पुत्र शनिदेव हमारे ऊपर सदा हमारे ऊपर जो है वो अपनी चीज़ें बनाए रखें और हमें जब हमारी ढैया चले या हमारी साढ़े साती चले, तो अल्टीमेटली हमें उस समय पे प्रॉब्लम ना हो। अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो दोस्तों होती है वो इस वजह से होती है कि हम ढैया में या साढ़े साती में या महादशा में या अंतरदशा में अल्टीमेटली हम लोगों के साथ न्याय नहीं करते। हम सही को सही नहीं कहते या हम सही कार्य नहीं करते। हम जब आप देखोगे जीवन में जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान हमें देख रहा है और जब हम गलत कार्य करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि भगवान की आंखें बंद है, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे जो भी कर्म होते हैं वो कैलकुलेटिव होते चले जाते हैं। तो हमें हमेशा जो है थॉट वर्ड्स एंड डीड यानी हम कहने में, करने में और बोलने में जो कर्म एक्यूमुलेट करते हैं वो हमारे एक्यूमुलेट होते चले जाता है और उसका ही फल हमें मिलता है। यानी कि जो भी हम किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो हमें फल मिलेगा, हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमें फल मिलेगा और साथ ही साथ बुरा करने पे भी बुरा फल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बुरा करेंगे तो हमें फल मिलेगा, सोचेंगे तो नहीं मिलेगा या हम विचार में लाएंगे तो नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। थॉट वर्ड्स एंड डीड यानी जब भी हम कोई कार्य करेंगे, सोचेंगे और जो है मतलब बोलेंगे, तो ये सारी चीजों के थ्रू हम जो है कर्मा एक्युमुलेट करते हैं। जब भी दशा अंतरदशा ढैया साढ़े साती आती है तो शनिदेव उस समय में उन सब चीजों का समाधान करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन में कि हम हमेशा न्याय के पक्ष में रहें। कभी कोई गलत हो तो उसके लिए आवाज उठाएं, हमेशा लोगों की सपोर्ट करें। कोई लोग अगर हमारे से हेल्प पाके आगे बढ़ सकते हैं तो उन्हें आगे बढ़ाएं। ये शनिदेव को प्रसन्न है। तो इस तरह की टेंडेंसी के साथ में, इस तरह की मैथोलॉजी के साथ में जब आप कार्य करते हैं तो जीवन में आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे दोस्तों और आगे ही बढ़ते जाओगे। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना है कि क्या फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के बेसिस पे जानकारी लाना और आपके साथ में साझा करना, ये मेरा उद्देश्य है ताकि आप लोग अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहें। मेरी विवेचना, मेरी चीजें, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल जो नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि लोगों को बहुत सारी जानकारी के बारे में पता लग सके और वो जानकारी वर्षों से वो लोग तेल अर्पित कर रहे हैं लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि किस वजह से जो है वो तेल अर्पित किया जाता है। तो वो मैंने फैक्ट आज आपको बताया है। शायद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको मेरी दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगे, तो प्लीज आप जो है लाइक एंड सब्सक्राइब बनाए रखें और जीवन में खुश रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। थैंक यू।